इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज 18 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और डायरेक्ट बन जाते हैं क्वेश्चन, सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किसी विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो यह महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक में समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिबंधित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। महाराष्ट्र और स्पेन के विश्व स्तरीय कनेक्शन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। लखनऊ यूएनईएससीओ के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीपोत्सव में लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेशी मेलों का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस को जीआई टैग मिला? तो यह सिक्किम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम को मिला। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई है। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूर्व होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोगेर जिलों में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं? तो ये आपका राइट आंसर है, दीपक गुप्ता चुने गए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सभी जिलों को वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर नागालैंड। ऑप्शन बी सही है आपका, नागालैंड में।
प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय में 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया। देश के महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा माना गया। भारत सेना ने नागालैंड के एक्सरसाइज ड्रोन प्रहर का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो आपका राइट आंसर है बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MITY ने कहा साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है। तो यह त्रिपुरा में की है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा में की है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्यालय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास 25वां आयोजित होगा? राइट आंसर है फ्रांस में होगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लीकॉर्नू ने अपना मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सरकोजी ने भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉल सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD कौन चुने गए? तो दीपक गुप्ता चुने गए हैं। ऑप्शन बी सही है, दीपक गुप्ता चुने गए। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। बीते वर्ष 24-25 में भारत अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइट हट की उपाधि मिली। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। SBI का मार्केट $100 अरब के पार पहुंच गया है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। बिहार की गीगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिकनाथ उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय संवेदक बैठक आयोजित की। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की SI चिप आयरन का अनावरण किया। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों की पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना।